फ्रेंड्स, एक्सेल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग। चलिए देखते हैं हमारी आज की लर्निंग क्या है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पिवट टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है एक्सेल की। ठीक है, तो देखते हैं पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। ये आपको समरी व्यू में आपके लिए डेटा प्रिपेयर करता है। ठीक है, आपको एक रिपोर्ट का व्यू देता है। सपोज मेरे पास ये डेटा बेस है, ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, हालांकि छोटा डेटा है बट बहुत सारे बड़े डेटा पे भी पिवट अपना काम करता है। ठीक है, और बेसिकली हम जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है तो हम उसी के लिए पिवट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो करता क्या है उससे आप अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, देखते हैं कैसे पिवट बना दें। तो मुझे डेटा के ऊपर कर्सर अपना रखना है, डेटा के किसी भी पार्ट में कर्सर रखूँगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे जाऊँगा, पिवट पे जाऊँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रेंज ले लेता है। ठीक है, जो जिस डेटा पे आपको पिवट बनाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मीन्स जब आप इस पे ओके करोगे तो यहाँ पे नई वर्कशीट बन जाएगी और उस पर आपका पिवट बन जाता है। लेकिन एग्जिस्टिंग में अगर आप करोगे तो आप सेम सीट में अपना पिवट बना सकते हो। ठीक है, तो सपोज मुझे यहाँ पे अपना पिवट बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पे किसी भी एक सेल पे क्लिक कर दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। अब आपका ये पिवट टेबल बन गया है। अब हम इसके अंदर रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। रिपोर्ट के लिए यहाँ से हम ये फील्ड है, ठीक है, और इन फील्ड्स को उठा के हम उनके रेलेवेंट फील्ड्स में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फील्ड है। ठीक है, इनके अंदर ही हमें पिवट टेबल बनाना होता है। तो यहाँ पे सपोज है हमें कोई चीज़ फिल्टर में रखनी है। सपोज मुझे एम्प्लॉय नेम फिल्टर में रखने हैं तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। रीजन मुझे यहाँ पे रखना है रो में, तो ये इस तरीके से व्यू आएगा। अब कैलकुलेटर जो फील्ड होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमें कोई चीज़ जोड़नी है, कोई चीज़ काउंट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू में ये उठा के डालेंगे। इसको यहाँ पे जैसे ये प्लस साइन आता है वैसे ये हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इतनी आसानी से इसने सारे रीजन्स को जोड़ के, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ऊपर जैसे सम ऑफ टारगेट, तो इट मीन्स कि ये सम इसने किया है, यानी कि ईस्टर्न रीजन में टोटल टारगेट कितना था 8500 और अचीवमेंट कितना था 16,401। तो इसने क्या किया, सम किया है। अब एक चीज और यहाँ पे देखना आप, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, काउंट ऑफ इंसेंटिव, यानी इसने इस वाले कॉलम को काउंट किया है। काउंट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमेरिक नहीं है, ये टेक्स्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जितनी भी अगर आपकी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं उनको ये काउंट करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको ये सम कर देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर एक चीज और यहाँ पे बहुत ध्यान देना आप, अगर यहाँ पे मैं इसको NA कर देता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे सपोज टारगेट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस टारगेट को यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसने क्या दे दिया बाय डिफॉल्ट, काउंट। काउंट क्यों दिया, क्योंकि हमारी यहाँ पे वैल्यू एक बार टेक्स्ट है। ठीक है, अब मुझे इसको मैनुअली सम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे सम डालेंगे। जैसे मैं सम करूंगा तो वो आपको सम दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जब पिवट टेबल बनाओगे तो ये ऊपर के हेडर आप जरूर देख लीजिए कि इसने यहाँ पे सम किया है या काउंट किया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो और यहाँ से मैं वैल्यू को अपने हिसाब से समराइज कर सकता हूँ, यानी कि मुझे अगर काउंट चाहिए तो मैं काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे एवरेज चाहिए तो मैं एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, यानी कि मुझे ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम टारगेट किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना था वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैक्स कर सकता हूँ। तो ये देखिए ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम जो टारगेट था वो 7556 था। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा जो डेटा है वो पिवट सही बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन में चेक करते हैं। ये देखिए 7556 ये सबसे ज़्यादा टारगेट था, और उसको मैं ये यहाँ पे तो इसने रीजन वाइज हमें दिखा दिया कि मैक्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे हेडर वैसे वैसे चेंज होते रहेंगे, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप बहुत ध्यान से जब आप पिवट टेबल बनाएंगे तो ये हेडर जो होते हैं ये आप जरूर इसका देखिए। तो अभी हमें टारगेट का क्या चाहिए होता है, नॉर्मली सम चाहिए होता है, और यहाँ पे अचीवमेंट का भी हमें सम ही चाहिए होता है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा अगर ब्यूटीफाई करना चाहूँ तो इसके लिए यहाँ पे कलर डिज़ाइन का बॉक्स आता है। ठीक है, इस पे कलर आप कोई सा भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, मैं बेसिकली इसको प्रीफर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं और भी तरीके से इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे मुझे नेम यहाँ पे चाहिए तो मैं ये नेम डाल सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक के नीचे एक आ रहा है, इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट पे जाऊँगा। ठीक है, तो रिपोर्ट लेआउट पे शो इन टेबुलर फॉर्म, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स हर रीजन के नीचे आपका सब टोटल इसका दिखेगा। ठीक है, अब मैं अगर मुझे कोई वैल्यू रिदम में चाहिए तो मैं इसको यहाँ से, या तो मैं यहाँ से इसको उठा के इस तरीके से ऊपर ऐसे ले जा सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकता हूँ और इस पर मूव करके अभी मुझे सारे ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप स्टार्टिंग में लेके जाओ, या इसको एक सेल ऊपर लेके जाओ, या आप इसको डाउन लेके जाओ, या आप इसको एंड में लेके जाओ। तो अब मैं इसको डाउन में इसको लेके जाता हूँ, तो आपका ये रिदम इसका जो सीरियल से ये आ गया। बेसिकली लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आपका डेटा देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पिवट टेबल ऐसे काम करता है, आप इतना जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अभी पिवट टेबल में बहुत कुछ बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और एडवांस वर्जन पिवट टेबल का दिखाऊंगा, हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम पिवट टेबल को और डेटा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।